नाज इतना न करे हमको सताने वाले, और भी दौर फलक हैं अभी आने वाले। अयोध्या से चलकर आए हुए कथित रूप से अपने आप को तपस्वी छावनी का पीठाधीश्वर और शंकराचार्य करने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर खड़े होकर के एक विवादित बयान दिया। हमने पिछले वीडियो में उस बयान को आपको दिखाया। कुछ अन्य लोगों के द्वारा उस बयान को हमारे वीडियो से निकाल करके वायरल भी किया गया, जिसकी कड़ी निंदा समाज के द्वारा किया जा रहा है। पहले हम इस जगत गुरु शंकराचार्य खुद को कहने वाले परमहंस आचार्य जी का वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातें आपसे करते हैं। जय श्री राम। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। आज हमने बाबा विश्वनाथ की नगरी, आज विश्वेश्वर भगवान का दर्शन पूजन हमने किया। जहां बड़े नंदी तपस्या कर रहे हैं, उसी के ठीक सामने बजू खाना बना हुआ है, जहां पर ये हरामखोर साले जो है आ करके वहीं थूकते थे, हाथ पैर धोते थे। और पता लगने के बाद भी इन हरामखोरों को कोई उसको जो है तो फब्बारा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य बता रहा हूँ, आज के बाद से अगर इसको कोई मस्जिद कहा तो इतनी खाल खींचेंगे, इतनी खाल खींचेंगे कि भूसा भरने की जगह नहीं रहेगी। इन हरामखोरों को ये नहीं पता है कि नूपुर शर्मा ने वो बात कही जो इनके हदीस में, इनके ग्रंथ में लिखा है। तो पूरा न जाना कितने आतंकवादियों में मर्चा लग गया। और जो सनातनियों का केंद्र है, ये हरामखोर यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य बोल रहा हूँ कि औकात में रहो। अगर आज विश्वेश्वर का अपमान हुआ तो तुम्हारी नस्लें जो है गायब हो जाएंगी। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से ये घोषणा कर रहा हूँ, जिनको मिर्चा लगे वो घर वापसी कर लेना। हर हर महादेव। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, सब लोग खड़े हैं। अब पूरे दुनिया के जितने आतंकवादी हैं और जितने जिहादी हैं, जिनको लगता है कि ये फब्बारा है, उन हरामखोरों को मैं बता रहा हूं कि सुधर जाना, नहीं सुधार दिए जाओगे। ये अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। हमने कहा कथित शंकराचार्य, कथित जगत गुरु। ये ऐसा है कि हम नहीं कह रहे हैं, हमारे एक सुधी पाठक है संजय पाठक जी। संजय पाठक जी हमारे बहुत अच्छे जो है दर्शक हैं और हमारी हर खबरों पर नजर रहती है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविद्योत्तेश्वरानंद सरस्वती के संजय पाठक जी जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने हमको इस चीज के बारे में जानकारी दिया कि ये शंकराचार्य है ही नहीं है, ये सिर्फ विवादित बयान देते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले इस शख्स के बारे में कुछ बात करना। अगर सलमान अजहरी कुत्ते की बात करता है तो सलमान अजहरी को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है जैसे लगता है कि वो आतंकवादी है। मगर ये खुद को जगत गुरु शंकराचार्य कहने वाला आ करके सड़क पे खड़ा होकर कैमरे के सामने बौद्धिक आतंकवाद करके जाता है। इसके ऊपर किसी की कोई जबान नहीं खुलती है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के लिए इंसाफ को पैमाने पर रखा जाता है। अब कुछ बातें इन तथाकथित शंकराचार्य के लिए। शंकराचार्य महोदय, आप खुद को जगत गुरु कहते हैं, आपने पूरे मुस्लिम समुदाय को हरामखोर कहा। आप हरामखोर तो इस तरीके से कह रहे हैं कि लग रहा है कि 2 बीघा खेत में पुदीना का हल चला करके आ करके मुस्लिम समुदाय जो मुफ्त का खा रहा है उसको आप हरामखोर कह रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि शुरू से ही मुस्लिम समुदाय जो है मेहनत कश एक वर्ग रहा है, मगर आप उसको हरामखोर कह सकते हैं क्योंकि 2 बीघा पुदीना के खेत में आप तो हल चला करके रात में रोटी खाते होंगे। अगर बहुत बड़े आप जो है परिश्रमी है, बहुत ही जो है श्रम आप करते हैं, तो आप संत के रूप का ये चोला पहन करके इस तरीके का बौद्धिक आतंकवाद आप ना फैला रहे होते, इस तरीके की नफरत ना फैला रहे होते। ये संतों की भाषा है, कई संतों को जानता हूं। आप जैसे जो है सैकड़ों आचार्य आकर के हमारे वाराणसी के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चरणों में पड़े रहते हैं। कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुख से आपके जैसी
भाषा शैली नहीं सुना गया। कारण है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो वास्तव में संत है। आप जैसे जो है बनावटी तो है नहीं। आप संजय पाठक जी की बात को अगर हम यकीन माने, जो भी मानना भी चाहिए, तो आप तो शंकराचार्य नहीं है। तो ढोंगी हो का बाबा, अगर ढोंगी हो तो बताओ, ये जो ढोंग का स्वांग रच करके गए, मुस्लिम समाज को इतनी गालियां दे करके यहां से चले गए, यहां नफरत फैला के चले गए, क्या चाहते हो? समाज के अंदर बंटवारा तकसीम करके यहां पे अपना बौद्धिक आतंकवाद फैलाना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा आकर के देखो, ये वाराणसी नगरी जो है गंगा जमनी तहजीब की नगरी है। तानी बाने का जो है यहाँ पे रिश्ता है, ये तुम्हारे ना समझ में आएगा। चाट को चपड़गंजू टाइप के अपने चेला चापड़ को लेकर के खड़े होकर के इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हो, मगर जब जो है शंकराचार्य के ही मीडिया प्रभारी कह रहे हैं तुम शंकराचार्य नहीं हो, तो ढोंगी हो का बाबा फिर ही बात हम कह रहे हैं। और ये समझ बातें बाबा जी तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि तुम आओ, मेरे खिलाफ चौक थाने पे जाओ, 66 का मुकदमा कर दो, तहरीर दो, 66 का मुकदमा करो, आईपीसी 499, 500, 501 की भी धारा का जिक्र कर सकते हो। तुम आओ बाबा, आ करके तुम हमारे खिलाफ कुछ दो, पुलिस भी तुम्हारे दर्शन तो करे कि किस तरीके का तुम जो है दो वर्गों के बीच में आपसी विवाद पैदा करने के लिए तुमने ये बयानबाजी किया। तुम पूरे एक समाज को हरामखोर कह रहे हो, जबकि खुद क्या करते हो खुद देख लो। अगर मेहनत कश होते तो हो सकता है गारा मिट्टी करके अपना जीवन यापन कर रहे होते। संत की तो भाषा है नहीं, हाँ कुछ संगति की भाषा जरूर हो सकती है। तो बाबा जी ये काशी है, यहां लोग मुक्ति की इच्छा लेकर के आते हैं, और हम पैदा ही वहां हुए हैं जहां आप मरने की इच्छा लेकर के आते हैं। तो हमारे जीवन शैली विचित्र है। आओ आ करके बनारस के संतों के बीच में बैठ करके कुछ दिन उनके चेला बन करके सीखो कि कैसे बात करना चाहिए, उसके बाद बात करो। इसी तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है आप लाइक करें, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में जाहिर करें, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, ना हम दरबारी है ना सरकारी है, ना किसी कॉर्पोरेट के दबाव में है। अगर थैंक्स बटन दबा करके आप अपना सहयोग हमको प्रदान करते हैं तो हम आपके कृतज्ञ होंगे। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।